आज समझो, मैं कहूँगा भाई क्या बात है भाई, बड़ी बॉडी हो रही है, क्या बात है भाई, बड़ी तगड़ी बॉडी हो रही है। ये बॉडी के बहाने मैंने छाती छू दी, ये भी शोषण है। आप समझो इस बात को। अब इस चीज़ की क्या फोटो खींचेंगी बहनें वहाँ पे मोबाइल लेके? अरे निक्कर टीस्टों में खेलने वाली बच्चियाँ 15-15 साल की क्या हाथ में फ़ोन लेकर के वहाँ पे रीले बनाती फिरेंगी मैदानों में? कहीं वो शोषण की तस्वीरें ला करके देंगी? 2014 के बाद लोगों ने अपना दिमाग, जैसे वर्ल्ड बैंक में लोग जेवर या सब गिरवी रखते हैं, तो आज मोदी की सरकार की गोद में अपना दिमाग गिरवी रख दिया और गोबर के टुकड़े उठा के दिमाग में भर लिए। आप समझो, और वो गोबर के टुकड़े सरकार सुलगाती रहती है समय समय पे, और धुएं उड़ते रहते हैं, और ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। आप बोल रहे खुद हिंदुस्तान है? बिल्कुल है। कहाँ है हिंदुस्तान? किसी पेपर में अगर हिंदुस्तान लिखा हुआ दिखाते हैं भारत इंडियन पैनल कोड के तहत। मैं आपकी बात का जवाब इसके बाद दूंगा, आप सवाल करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर का है। 25 दिन से लगातार पहलवान जो हैं वो धरने पे काबिज हैं। मेरे साथ बातचीत के लिए गिन्नी साहनी जी यहाँ मौजूद हैं। हमने शुरुआत से ही देखा है कि समर्थन दे रहे हैं इन पहलवानों को, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा समर्थन देते रहेंगे, ऐसा आपका कहना था। सर, पहलवानों द्वारा परसों एक बात कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रात में कई बार जो है इस धरने को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि रात में भी धरने को कवरेज मिले। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पुलिस के प्रशासन के सामने अगर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आप ये समझ लो कि खेल के मैदान में जहाँ पुलिस नहीं है, छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, वहाँ वो बहन बेटे कहाँ से सुरक्षित होंगी? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि हमारी बहन बेटियों की छेड़खानी हुई है। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो 100% सत्य हैं। आज जो बहन बेटियाँ हर तरफ से बैरिकेटिंग है, और उसके बावजूद आपने पहले मंजी कांड देखा, वो मंजी कांड किसी छुपा नहीं है, तो जिसने पूरा का पूरा तहलका मचा दिया, बहनों के आंसू निकल गए, और उसके बावजूद लगातार वो हमारी बहन बेटी ये कंप्लेंट करती रहती है कि हम यहाँ पे असहज महसूस करती हैं, हम अपने आप को सेफ फील नहीं करती। तो आज दिल्ली एक राजधानी है जहाँ जंतर मंतर एक धरना स्थल है, आंदोलन की जगह है। उस आंदोलन की जगह में राजधानी में पुलिस की पूरी चकाबंदी में 4 चौन के अंदर ये बैरिकेटिंग हर चीज़ होने के बाद बहन सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है इस आंदोलन को दबाने में। पुलिस की वर्दी में हो सकता है RSS वाले हों, हमने किसान आंदोलन में देखा है। हमने किसान आंदोलन की 26 जनवरी की यात्रा आज तक भूले नहीं है। मेरे को 16 डंडे मारे थे, पर मैं उसका तंबा ढूंढता रह गया, वो तंबा नहीं मिला पुलिस वाले का जो हमें डंडे मार रहा था। खाकी की वर्दी जरूर पहनी थी, तो कहीं ना कहीं वो RSS वाले ही थे, पर हमने वर्दी का सम्मान करके डंडे खाए, वरना जवाब हम भी दे सकते थे। तो आज यही हमारे देश में कहने की बात है कि पुलिस की वर्दी में RSS के अपने बंदे बीच में घुसेड़ देते हैं और माहौल को खराब करते हैं। गिन्नी साहनी जी, 2 तरीके की तस्वीरें इस वक्त देश में हैं। एक आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर इन पहलवानों की, जहां ये कह रहे हैं कि आधी रात में सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो बिहार से धीरेन्द्र शास्त्री के जाने पे बहुत बवाल मचा। पहले कहा गया कि बिहार में घुसने नहीं देंगे, फिर उनकी सुरक्षा के लिए 5 लेयर की जो है प्रॉपर सिक्योरिटी तैयार की गई, साथ ही उसमें बाउंसर्स और कमांडोज भी दिए गए। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो धर्म को बड़ा दिखाना है। धीरेन्द्र शास्त्री को वो सुरक्षा नहीं दी गई, वो धर्म को सुरक्षा दी गई है। वो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हम देखो हिंदू हो के प्रचारकों को कितना सम्मान देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं सरकार का ये नैरेटिव सेट हो जाए कि बिहार के अंदर इनकी सरकार नहीं है, तो बिहार में तुमने हमारे हिंदू जो नेता हो गए या हमारे हिंदू प्रचारक हो गए, उनकी सुरक्षा नहीं करी, तो हमको केंद्र सरकार को बीच में इंटरफेयर करना पड़ गया। तो आज कहीं ना कहीं ये भी एक प्रोपेगेंडा का एक मामला है, वरना आज शास्त्री लोग धर्म गुरुओं को आज सिक्योरिटी का क्या डर? आज क्या मतलब? आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, उधर प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी डाली, राहुल गांधी की सिक्योरिटी डाली, और आज यहाँ पे आप धर्म गुरुओं को सिक्योरिटी देते हो। भैया, मैं तो ये मानता हूँ, आसाराम बापू जी हों या हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, आज जितने भी धर्म प्रचारक हैं, हमने तो आज धर्म प्रचारक के रूप में साईं बाबा को देखा, जो भैया फकीरों की तरह कहीं भी चल पड़ते थे, पानी से दिए जला देते थे। इन्होंने ऐसा क्या किया? ये तो प्रचारक नहीं है, ये व्यापारी आदमी है, करोड़ों करोड़ रुपए की इनके पास संपत्ति होती है। आज के टाइम में जो धर्म प्रचारक होते हैं सही मायने में, वो आपको हिमालय पे पर्वतों पे दिखेंगे बैठे हुए, जो इनके पास सर्दी के अंदर कंबल भी नहीं होता ओढ़ने के लिए, नंगे बदन बैठे होते हैं। ये काहे के धर्म प्रचारक? एक गर्मी लगे तो इनको AC चाहिए, ठंड लगे तो रजाई चाहिए, आग लगा के इनको पूरा हवन चाहिए, मजे चाहिए। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म को लोगों को भटकाते हैं, धर्मों के द्वारा लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पे अपने आप को मरने मिटने को तैयार होते हैं, तो उनकी आस्था से ये लोग खिलवाड़ करते हैं और ये कुछ नहीं करते। और आज यहाँ पे ये गए हैं। आज मैं मानता हूँ कि धर्म गुरु वो होते हैं जिनको मौत का कोई खौफ नहीं होता। तुम बुलेट प्रूफ जैकेट वाली गाड़ियों में घूमते हो, आप समझो बुलेट प्रूफ का शीशा लगा होता था तो आसाराम बापू भाषण देते थे। तो आज कहीं ना कहीं ये सारी बातें क्या दिखाती हैं? ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि एक सन्यासी को भी मौत का डर। तो हमने तो यही सुना, सन्यासी को मौत का कोई डर नहीं होता। जब सन्यासी को भी मौत का खौफ सताएगा तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी?
एक तरफ बाबा ये भी कह रहे हैं कि बिहार जहां 13 करोड़ की आबादी, अगर 5 करोड़ लोग भी टीका लगा लेते हैं तो सनातन धर्म का जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो संकल्प पूरा होता नजर आएगा। तो वहाँ ही बिहार के अंदर टोपी लगाने वाले भी मिल जाएंगे। ये टीके की बात करेंगे, लोग टोपी लगा लेंगे। बिहार के अंदर बहुत मुस्लिम आबादी है, तो आज तुम क्या करवा रहे हो? दंगे करवा रहे हो। तुम अपने बयानों के द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात करके आज देश को बांटने का काम कर रहे हो। आज हम लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं, मेरी प्रोफाइल कोई नहीं जानता होता। आज मेरी बात सुनो, हमारी प्रोफाइल कोई नहीं जानता होता। आज हमारी प्रोफाइल कोई नहीं जानता होता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। हमारा बैकग्राउंड किसी को नहीं पता। पर जो धर्म की आग लगा रहे हो वो कुछ नहीं है, वो धर्म प्रचारक हैं। और हम अगर देश हित की बात करते हैं तो कमेंटों में आ जाएंगे खालिस्तानी होगा ये तो। अरे भैया, अपने पप्पा का पहले बैकग्राउंड तो चेक कर ले, प्रोफाइल तो खोल के देख ले, तेरा पप्पा कौन है? खालिस्तानी है, भारत का समर्थक है। तो आज हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनकी बात बुद्धि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 2014 के बाद लोगों ने अपना दिमाग, जैसे वर्ल्ड बैंक में लोग जेवर या सब गिरवी रखते हैं, तो आज मोदी की सरकार की गोद में अपना दिमाग गिरवी रख दिया और गोबर के टुकड़े उठा के दिमाग में भर लिए, आप समझो। और वो गोबर के टुकड़े सरकार सुलगाती रहती है समय समय पे, और धुएं उड़ते रहते हैं, और ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ये है हमारे देश के अंदर। सर, किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र का आह्वान है, जहां आप देख सकते हैं कि एक तरफ महिला खिलाड़ी इस तरीके से जंतर मंतर पर 25 दिन से बैठी हैं, न्याय की आवाज नहीं सुनी जा रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का आह्वान सुना जा रहा है। देखिए, वो तो 1925 से संगठन बना था इनका, हम नाम नहीं लेंगे, देश का बहुत प्रचलित संगठन है। जब 1925 में इसकी स्थापना हुई थी तो उसी समय से हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे सन 47 के जो दंगे हुए उनका ठिकड़ा भी इनके सर जाता है, आप याद रखो। उसके अलावा जो कश्मीरियों के साथ हुआ उसका ठिकड़ा भी इनके सर जाता है। ऐसे कितने जो दंगे होते हैं हिंदू राष्ट्र की आड़ में, ये देश के लोगों को बांटने का काम करते हैं। कौन नेता मरता है, आप बताओ। रथ यात्रा निकाली अडवाणी ने, कौन मरा? आम जनता मरी, आम गरीब आदमी मरता है। आज हिंदू के बच्चे मरते हैं, मुसलमान के बच्चे मरते हैं, यानी देश के बच्चे मरते हैं, किसी नेता का बच्चा नहीं मरता। आप किसी भी दंगे में, किसी भी आंदोलन में किसी नेता को शहीद होते नहीं देखोगे, आम जनता शहीद होती है। और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आज ये हिंदू राष्ट्र की बात करने के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये संविधान विरोधी है काम, क्यों नहीं होती? जब लोग फटाफट से निकल के आते हैं, भैया हिंदू राष्ट्र, आप मुझे हिंदू राष्ट्र की शर्त बताओ, हिंदू राष्ट्र क्या होगा? आज मैंने इनके भक्तों से मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, मैंने हर जगह पोस्ट डाली। मैं कहा भाई किन्नी भाई तुम्हारा पूछ रहे हैं, जो मेरा विरोध करने वाले थे, मुझे ये तो बता दो कि हिंदू राष्ट्र की शर्तें क्या हैं, कैसा होगा, उसका मॉडल तो बताओ। इनके मुंह सिल गए, इनको मॉडल ही नहीं पता। आज ये वो वाली बात है कि अन्ना आंदोलन में भी यही देखा था, लोकपाल 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 लोकपाल, सुबह शाम रोटी नाश्ता उठना बैठना लोकपाल चाहिए था। मैंने बोला भैया लोकपाल बिल क्या है, ये नहीं पता इनको, ये नहीं पता साला हम मुद्दा किस लिए उठा रहे हैं। आज ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। आज हिंदू राष्ट्र का इनसे ये तो पूछ लो कि आप हिंदू राष्ट्र का मॉडल तो प्रस्तुत कर दो भैया। आज अंजना, आपको देश को बांटने की राजनीति चाहिए, आपको अपनी राजनीति धर्म खिसकता हुआ दिख रहा है, आपको लिख रहा है कि लोग बढ़ चुके हैं, आपको दिख रहा है लोग जाग चुके हैं, तो किसी ना किसी तरीके से एक आघात, एक चोट हमारी जाए कि साले लोग फिर हड़बड़ा उठे और फिर बड़बड़ा उठे और 2024 में हिंदू राष्ट्र के नाम पे मोहर लगा दे, अपना काम बन गया, भाड़ में जाए जनता। तो ये इनका दिमाग है। ये एजेंडा काम आ जाएगा 24 में हिंदू राष्ट्र बनाने वाला। देखिए कुछ राज्यों में होगा, आज यूपी में आ जाएगा, बिहार में आ जाएगा, ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ इनको समर्थन मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर कम से कम 40 करोड़ आबादी ऐसी है जो पूर्णता कहती है हमें कुछ सोचना ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। देश को आग लगा दे मोदी, हमारे कपड़े फाड़ दे, हमारा घर बेच दे, हमें कद्दू कच पे बिठा के घिस दे, हम मोहर मोदी पे लगाएंगे, हमें मतलब ही नहीं है, हमें कुछ सुनना ही नहीं है। कान में गांधी के 3 मंदिर वाली जो बात थी वो अंधभक्तों में जीता जागता सबूत है। गांधी जी कहते थे कि बुरा मत देखो सुनो, बहरा गूंगा, जो बोलते थे वो, ये सारे बंदर की क्वालिटी इसके अंदर है। और याद अंधभक्तों को इसके बाहर निकलना ही नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज सही महीने में अगर इनकी अपनी बहन बेटी भी बोल देगी ना कि मोदी के मंत्री ने मुझे छेड़ा है, तो अपनी बहन को बोल देंगे तू वहां करने क्या गई थी, तेरे को क्या करना था, तू वहां गई क्यों, तेरे को किसने कहा था, तुझे नहीं पता नेताओं का ऑफिस है, तू क्यों गई? अरे वाह भाई वाह, तेरी बहन कह रही है तब तू कह रहा तू वहां गई क्यों? तुम अपनी बहन के खिलाफ सुरक्षा नहीं के मोर्चा खोल सकते, तुम बहन बेटियों पहलवानों के खिलाफ क्या खोलोगे? तो यही हमारे देश की सूरत है, जिस देश के अंदर आप समझ जाओ कि बहन बेटियां अगर इल्जाम लगाएंगी तो वो भी प्रोपोगेंडा का शिकार हो जाएंगी, आप याद रखो। तो ये चीज है। पहलवानों पे भी उठ रहा है कि पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोले, पहले मांग गिरफ्तारी की थी, पद छोड़ने की थी, अब जो है यौन उत्पीड़न के तमाम तरीके के अलग अलग जो अटकलें हैं वो बोली जा रही हैं। एक ही मांग है, गिरफ्तार करो। अब गिरफ्तार करने के लिए हमें नहीं पता था कि कंप्लेंट होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होगी, हमें नहीं पता था इस्तीफा होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी। भैया हम तो आज ये समझते थे मासूम से पहलवान लोग हैं जिनको अखाड़े में पटकियां देनी तो आती हैं, राजनीतिक पैसे तो पता नहीं है, तो उन बच्चों को इतना पता था कि भैया FIR होगी तो गिरफ्तारी होगी, क्योंकि हम तो कानून को यही समझते। क्यों भाई साहब, यही समझते नहीं समझते? हमारी नज़र में
कानून का यही मतलब है कि अगर FIR कटेगी तो गिरफ्तारी होगी। ये तो हमें मोदी सरकार ने सिखाया कि FIR भी होगी और गिरफ्तारी भी होगी। तो आज ये चीज समझने की बात है कि लोग यही कहना चाह रहे हैं कि भैया आखिर कब होगी गिरफ्तारी, आखिर कब मुकदमे होंगे, आखिर कब जेल में ठूसा जाएगा। तो हमारा जो मेन मकसद था उसको जेल में भरने का है। जी आपने कहा कि पहलवान लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये तो पहलवान थे, ये उस वक्त मारते पीटते ले आते। इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं कि इन्होंने तब शोषण क्यों सहा। देखिए इन्होंने ये तो बोला ही नहीं, इन्होंने बोला 1000 बच्चियों के साथ हुआ है। आज लोगों को ये समझना चाहिए, ये बहन बेटे ये तो कहनी थी कि अकेले हमारा शोषण हुआ है, ये तो ये कह रही छोटी बच्चियों ने हमें शिकायत करी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि शोषण की परिभाषा क्या है। इनकी नज़र में शोषण का मतलब कंप्लीट बलात्कार ही होता है, ये भारत के लोग हैं। जबकि शोषण क्या होता है कि अगर मैं आपको 10 सेकंड से ऊपर लगातार ऐसे घूर भी लूँ ना, ऐसे आंखों में आंखें डाल के, और आप आंखें जब वो भी शोषण है कि बहन बेटी को घूर रहा है। तो वो भी मैं वही तो कह रहा हूँ, वो मानसिक हो। आप रोज मेरे घर के पार से निकलती, मैं ऊपर से नीचे तक ये देखूं, ऐसे देखता रहूं, कुछ भी ना बोलूं, साला बिना बोले बिना कुछ करे आंखों से शोषण कर दूंगा। आप बात कर रहे हो, आज लोगों को पहले समझाओ कि शोषण का मतलब क्या होता है। ये भी शोषण है। ये भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है, आज भाई की कमीज है, आज समझो। मैं कहूँगा भाई क्या बात है भाई, बड़ी बॉडी हो रही है, क्या बात है भाई, बड़ी तगड़ी बॉडी हो रही है। ये बॉडी के बहाने मैंने छाती छू दी, ये भी शोषण है। आप समझो इस बात को। अब इस चीज की क्या फोटो खींचेंगी बहनें वहां पे मोबाइल लेके? अरे निक्कर टीस्टों में खेलने वाली बच्चियां 15-15 साल की क्या हाथ में फोन लेकर के वहां पे रीले बनाती फिरेंगी मैदानों में? कहीं वो शोषण की तस्वीरें ला करके देंगी? ये सोचने की बात है। एक छोटी बच्ची बोल रही है शोषण है तो वो है। छोटी बच्ची की सुनवाई अगर आप नहीं कबूल कर रहे हो तो बड़ी बच्चियों की कर लो, बड़ी बच्चियों की नहीं कर ले तो हिंदुस्तान की बेटियों की कर लो, ये जनता की कर लो। अरे कार्रवाई तो करो। तुम तो आंख मूंद के बैठ गए हो, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम तो मंत्री को अपने भगवान बना के बैठे हो। आज हमारे देश में ये देखने को मिल रहा है, उधर समझो गोरा बिल्ला लपेट दिया डोनाल्ड ट्रंप, आप समझो उसको यौन शोषण में लपेट के बंद कर दिया, इमरान खान को जेल हो गई। तो आज हमारे दूसरे मुल्कों में ये देखने को मिल रहा है जहाँ पे विदेशी लोगों को भी गिरफ्तारी हो रही है। आप समझो कि डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हुई, प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हुई, पर हमारे यहाँ पे एक MP की गिरफ्तारी नहीं होती। एक सेकंड, अभी आप हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसको हिंदुस्तान आप बोल रहे हैं, खुद ये हिंदुस्तान है? बिल्कुल है। कहाँ है हिंदुस्तान? किसी पेपर में अगर हिंदुस्तान लिखा हुआ दिखाते हैं भारत इंडियन पैनल कोड के तहत। मैं आपकी बात का जवाब इसके बाद दूंगा, आप सवाल करो, मैं आपकी बात एक आखिरी सवाल से खत्म करते हैं। आपने कहा कि लगातार सर बात करनी चाहिए, एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे। एक आखिरी सवाल इस प्रकार है कि पहलवानों ने कहा, आज पहलवानों ने यहाँ से भी अपील की कि नेशनल मीडिया से भी हमारी अपील है कि हमारी बात को TV पर दिखाएं। हमें कहीं ना कहीं उतना समर्थन मीडिया की तरफ से नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बागेश्वर धाम की बात करें तो बिहार के बागेश्वर बाबा, जो बिहार अभी पहुंचे हैं बागेश्वर बाबा, उनकी खबरें हर चैनल पर चलाई जा रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में नेशनल मीडिया को पीछे से फॉर्मूला मिलता है कि क्या चलाना है। आज जब उनको ये मिलेगा ही नहीं कि क्या एजेंडा चलाना है तो वो क्या चला लेंगे। इनको पीछे से सारा सेट मिलता है। आप ये देखो कि सारे के सारे जो ट्विटर पे आपको ट्वीट दिखेंगे, सारे जितने भी पत्रकार हैं सबके सेम होंगे, सबके कंटेंट सेम होंगे, सबके सवाल सेम होंगे, सबके शो का टाइमिंग आगे पीछे जरूर होगा पर मुद्दा एक ही होगा। तो आज जो पीछे से कंटेंट मिलते हैं, अडानी अंबानी के चैनल हैं हमारे देश के अंदर, ये किसी छिपे नहीं हुए। तो जो चैनलों पर एजेंडे पीछे से सरकार की तरफ से आएंगे वही परोसे जाएंगे। अगर आज पहलवान आंदोलन, आप याद रखना कि किसी दूसरी सरकार के विपक्ष में होता तो आज बीजेपी वाले सबसे पहले मोर्चा खोलते और गली गली बैठते। तो जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सरकार सिर्फ ये सोचती है कि किसी भी तरीके से मुद्दों को भटकाया जाए, मुद्दों को खत्म किया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना है।